हाय गाइस, वेलकम टू क्रिप्टोनिक्स गेमिंग। और भाई एक और धांसू बिल्ड हम लेके आ गए हैं आपके साथ। वेलकम बैक टू द चैनल। तो भाई ये बिल्ड है गेमिंग और एडिटिंग के लिए, और इसमें यहाँ पे यूज किया है Ryzen 7 7800X 3D विद 5060 TS 16GB। ये ग्राफिक कार्ड भाई आप लोगों को पता है, इट इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर 5000 सीरीज का जो नई इसकी रेंज निकली है, उसका मोस्ट पॉपुलर ग्राफिक कार्ड है ये। एंड नॉट जस्ट इन इंडिया बट इन कंप्लीट वर्ल्ड में सबसे ज्यादा हाईएस्ट सेलिंग ग्राफिक कार्ड कुछ एनवीडिया का निकला है 5000 सीरीज के अंदर। तो 5060 TS 16GB निकला है बिकॉज इट इज द परफेक्ट ग्राफिक कार्ड फॉर ऑल राउंडर यूज केस, चाहे वो गेमिंग हो, एडिटिंग हो, एक्स्ट्रा वीरैम हो फॉर हाई वीरैम इंटेंसिटी गेम्स, सब कुछ वो परफेक्ट करके देता है आप लोगों के लिए और बहुत ही खूबसूरत प्राइस पे। ठीक है, तो आज आप पूरा वीडियो देखेंगे, इसके स्पेक्स के बारे में बात करेंगे। कंप्लीट वाइट बिल्ड है एंड वील आल्सो सी द परफॉर्मेंस एज वेल। आ जाओ। So guys, सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया, इसका यूज केस गेमिंग और एडिटिंग है। और भाई ऐसा लोग यूजुअली पीसी नहीं लेते बिकॉज सबका डिफरेंट यूज केस होता है। आपको 1.5 लाख में बहुत दूसरे कॉन्फ़िगरेशंस आ सकते हैं। एग्जांपल दूं, लेट्स से अल्ट्रा 7 के साथ 5060 Ti लेके जा सकते हो, जिसका सिर्फ और सिर्फ एडिटिंग का यूज केस है। कई लोग Ryzen 5 या Ryzen 7 7700X के साथ 5070 जा सकते हैं अगर सिर्फ प्योरली गेमिंग है। तो यार ये एक ऑलराउंडर बिल्ड है जहां पे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि इफ आई जस्ट रिमूव द ग्राफिक कार्ड एंड पुट अ 5080 इन इट, आपका सेम कॉन्फ़िगरेशन के अंदर विदाउट चेंजिंग लिटरली एनीथिंग, नॉट इवन पावर सप्लाई, कूलर, कैबिनेट, कुछ भी बिना चेंज करे 5080 आप लगा सकते हो। तो दिस इज अ फ्यूचर प्रूफ रेडी पीसी, विच मींस एंड कस्टमर का यूज केस भी यही है कि यार उनको आज ये ग्राफिक कार्ड चाहिए बट आगे जाके उनको 5080 करना हो एंड यू नेवर नो 6080 करना हो, वो सेम कॉन्फ़िगरेशन में जाके कर सके। एंड दैट इज व्हाई ही हैज बिल्ड दिस पीसी, जिसके अंदर मदरबोर्ड भी ऐसा हो, प्रोसेसर भी ऐसा हो, कैबिनेट, पावर सप्लाई, सब कुछ ऐसा हो कि आगे जाके बहुत इजीली अपग्रेड कर सके विदाउट एनी हैसल। तो ये एक पीसी बिल्ड था एंड इट्स नॉट लाइक 5060 Ti खराब ग्राफिक कार्ड है। इट इज जैसे मैंने आपको बताया, मोस्ट सेलिंग ग्राफिक कार्ड इन द वर्ल्ड राइट नाउ बिकॉज वो ऑलराउंडर ग्राफिक कार्ड है, सब कुछ कर देता है आपका गेमिंग, एडिटिंग, स्ट्रीमिंग, 3D वर्क, मतलब इट कैन डू एवरीथिंग। VRAM इंटेंसिटी वर्क हो जाए या VRAM इंटेंसिटी गेम्स हो जाए, सब कुछ आपको करके देता है एंड दैट इज व्हाई इट इज द मोस्ट पॉपुलर ग्राफिक कार्ड राइट नाउ। एंड द कॉस्ट इज ऑल्सो अराउंड 50,000 एंड उसके अंदर आपको जो परफॉर्मेंस मिलती है इज डेफिनेटली सुपर्ब। ठीक है, तो थोड़ा स्पेक्स के बारे में बात करेंगे। इट इज अ कंप्लीट व्हाइट बिल्ड, तो हमने जो भी स्पेक्स यूज करें सब कुछ व्हाइट ही है। And that could also increase the price a little bit. In some cases, there are a price difference also because of the white color. सबसे पहले यार हमारा आ गया प्रोसेसर Ryzen 7 7800X 3D। अब बहुत लोग बोल रहे हैं आपने 9800X 3D यूज क्यों नहीं किया? भाई Ryzen 7 7800X 3D is still one of the best, एक आप ले सकते हो टॉप 5 प्रोसेसर्स में गेमिंग के लिए अभी भी माना जाता है। एंड अगर बात करो 9800X 3D से कंपेयर अगर मैं करूं, भाई परफॉर्मेंस डिफरेंस मुझे भी पता है एंड द प्राइस डिफरेंस भी आप देखो यार, 8 से 9000 रुपए का प्राइस डिफरेंस है 9800X 3D एंड 7800X 3D के अंदर। एंड व्हाई वुड यू नॉट गो विद 7800X 3D जब वो आपको ऑलमोस्ट सेम परफॉर्मेंस दे सकता है एंड इवन इट्स अ X3D प्रोसेसर, आगे जाके 2K करना हो, 4K करना हो, कुछ भी परफॉर्मेंस, कुछ भी करना हो गेमिंग के अंदर, सब कुछ करके दे सकता है और साथ में कंटेंट क्रिएशन भी कर देगा बढ़िया तरीके से। ठीक है, इवन दो उसमें 8 कोर है बट फिर भी वो बहुत ही सॉलिड प्रोसेसर है। ऐसे बोलना मत कि भाई 8 कोर है तो कुछ नहीं करेगा, बहुत ही सॉलिड प्रोसेसर है ये। ठीक है, नेक्स्ट वील टॉक अबाउट आवर ग्राफिक कार्ड। हमने यहाँ पे Zotac का 5060 Ti यूज किया है, 16GB ट्विन एज OC व्हाइट। अब व्हाइट के बारे में बात करूं, व्हाइट ब्लैक से ऑलमोस्ट 1500 के डिफरेंस में आता है, तो यहाँ पे आपका थोड़ा सा प्राइस इंक्रीज हो जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ द व्हाइट कलर। ऑलमोस्ट बाकी सब कुछ स्पेक्स एक्जैक्टली सेम है। यू विल गेट 5 years ऑफ वारंटी इन दिस ऑल्सो, इन ब्लैक ऑल्सो, एवरीथिंग एल्स इज एक्जैक्टली सेम, इट्स जस्ट दैट वो व्हाइट की जगह ब्लैक हो गया है, सॉरी ब्लैक की जगह व्हाइट हो गया, उसका प्राइस 1500 रुपए इंक्रीज हो गया। ठीक है, तो एक ये है, बाकी परफॉर्मेंस आप देख ही लोगे एंड में। इन जनरली इट्स अ वेरी गुड ग्राफिक कार्ड, यू, और मैं आपको बोलने की जरूरत में नहीं है, आजकल हमारे यहाँ पे सिर्फ 5060 Ti ही बिक रहा है, इतना सारा बिक रहा है कि मतलब भाई और कोई ग्राफिक कार्ड ऐसा लग रहा है कि किसी को पसंद ही नहीं आ रहा है। ठीक है, एनीवे, तो वील टॉक अबाउट आवर मदरबोर्ड नाउ। हमने यहाँ पे गीगाबाइट का B850M Aorus Elite Wi-Fi 6E IC यूज किया है। वी वांटेड अ कंप्लीट व्हाइट सेटअप, जैसे आप देख सकते हो, तो हमने मदरबोर्ड भी व्हाइट ही यूज किया। अब मैं यही एक ब्लैक में जाता, आई कुड हैव सेव्ड 2 से 3000 रुपए ऑन द मदरबोर्ड, बट अगेन एस्थेटिक्स डू मैटर। तो हाँ, आप जैसे देख सकते हो कंप्लीट व्हाइट मदरबोर्ड है, अमेजिंग इसके VRM से, बहुत स्ट्रॉन्ग मदरबोर्ड है। आगे जाके इसी मदरबोर्ड पे आपको 5080 लगाना हो, एक्स्ट्रा NVMe स्लॉट्स लगाने हो, एक्स्ट्रा रैम लगानी हो, आप लगा सकते हो विदाउट एनी हैसल। इट इज एब्सोल्यूट ऑफ अ बीस्ट। ठीक है, अब बस इसमें एक डिसएडवांटेज ये है कि आपका
फुल एटीएक्स की जगह M80X है। फुल एटीएक्स में आपको एक्स्ट्रा PCI स्लॉट्स मिल जाते हैं। नाउ इट कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन योर यूज केस कि अगर आपको चाहिए नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत लोग मेरे यहाँ पे आते हैं जो बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि B850 विल गिव यू बेटर परफॉर्मेंस देन B850M। ऐसा जनरली नहीं होता, एग्जैक्ट दोनों ऊपर नीचे हैं तो आपका इतना परफॉर्मेंस बिल्कुल नहीं आएगा। जस्ट एक्स्ट्रा आपको PCI स्लॉट्स मिलते हैं 99% ऑफ द टाइम, ठीक है। तो एक बार हमसे कंसल्ट कर लिया करो कि आप ये बोलने के लिए कि यार मेरे को ये तो फुल एटीएक्स से ज्यादा बेटर परफॉर्म करेगा, ऐसा यूजुअली नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट गाइस विल टॉक अबाउट अ पावर सप्लाई। हमने यहाँ पे 850 वॉट की 80+ गोल्ड फुल्ली मॉडुलर ATX 3.1 पावर सप्लाई यूज करी है फ्रॉम MSI। इट गिव्स यू 10 years ऑफ वारंटी एंड सबसे बढ़िया बात ये है कि ये भी वाइड पावर सप्लाई है, विच मींस की जो जनरल केबल्स हैं आप जैसे देख सकते हो वो भी आपको वाइट ही मिलेंगी। सो यू डोंट नीड टू इन्वेस्ट इन एक्स्ट्रा एक्सटेंशन केबल्स वाइट के चक्कर में। आप इसके अंदर सिर्फ 1000 या 1500 रुपए का डिफरेंस है, वो ऐड करो, पूरा का पूरा वाइट पावर सप्लाई आपका आ जाता है MSI के अंदर। बहुत बढ़िया चीज है। आपको सेम चीज कॉर्सन में भी मिल जाएगी बट उसका कॉस्ट थोड़ा सा और एक्सपेंसिव है। बट अगर आपको वाइड पावर सप्लाई चाहिए विदाउट गेटिंग कॉस्ट ऑफ एक्स्ट्रा एक्सटेंशन केबल्स या उसमें क्या सपोर्ट आता है क्या नहीं आता, सोचने के बजाय सीधा वाइड की पावर सप्लाई लो। बाकी छोटी छोटी केबल भी आपको वाइट मिल जाएगी, मजा आ जाएगा आपको। पूरा सेटअप आपका कंप्लीट वाइट एस्थेटिक से रेडी हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं हमारे स्टोरेज की। हमने यहाँ पे 1 TB का स्टोरेज यूज किया है। अगेन स्टोरेज एंड रैम आर यूजुअली अप टू यू, बट हमने यहाँ पे 1 TB का स्टोरेज Gen 4 किंगस्टन का एंड 32 GB रैम यूज करी है एडाटा की, 32 GB एलांसर RGB वाइट, अगेन कंप्लीट वाइट एस्थेटिक इसके साथ। For gaming and editing, this too is good enough to start. Good enough, more than good enough to start. If you want to increase, you can increase later SSD also and RAM also. ठीक है। कूलर के बारे में बात करता हूँ। हमने यहाँ पे गीगाबाइट का गेमिंग 360 यूज किया है। न्यू कूलर है गीगाबाइट का, अमेजिंग परफॉर्मेंस है इसका एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली बहुत ही अच्छे कॉस्ट पे आता है। अंडर 8000 आपको ये कूलर मिल जाता है व्हाइट कलर का एंड यू कैन सी द एस्थेटिक्स, इट्स रियली गुड। कंप्लीट व्हाइट एस्थेटिक में इसका बिल्ड भी बनाया हुआ है हमने एंड प्राइस अच्छा है, परफॉर्मेंस अच्छा है। बाकी आप टेम्परेचर देख ही सकते हो स्क्रीन पे, ठीक है। सो लास्टली आई टॉक अबाउट द कैबिनेट। भाई कैबिनेट आप लोग बहुत टाइम से आई नो बोल रहे हो कि यार आप लोग सिर्फ X7 यूज करते हो या एक सिमिलर टाइप ऑफ कैबिनेट ही यूज कर रहे हो। तो मेरे का ये पॉइंट ये भी था ये वीडियो बनाने का कि यार आपको एक नया कैबिनेट दिखाएं कि हम लोग बनाते हैं बट वो क्या होता है तुक्के से आपको वो वीडियो नहीं दिख पाती बिकॉज लोग लेके सीधा चले जाते हैं। एनीवे तो ये मुझे मिल गया लकीली एंड मैंने आपको दिखा रहा हूँ। दिस इज न्यू कैबिनेट फ्रॉम MSI 110R PZ। दिस इज अराउंड 8000 रुपीज। यू गेट 4 ARGB फैंस। इट्स अ डुअल चेम्बर ओनली एंड टू बी ऑनेस्ट इसके लुक्स बहुत अच्छे हैं, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। इसको अगर आपको जो स्लॉट्स हैं वो भी आपको आगे मिल जाते हैं यहाँ के अंदर। यहाँ पे भी इन्होंने यहाँ पे मेश दिया हुआ है एंड इट इज एब्सोल्यूट ऑफर, मतलब बढ़िया एस्थेटिक्स वाइज तो बहुत ही अच्छा है। इसमें ये भी सपोर्ट है, ऊपर 360mm का सपोर्ट तो है ही, साथ में आपको नीचे एक्स्ट्रा फैंस भी लगा सकते हो 3। हम इसमें बाद में ऐड करने वाले हैं। कस्टमर ने जस्ट अभी बताया हमको कॉल करके कि आई वांट एक्स्ट्रा 3 फैंस इन दिस बिकॉज ही वांट्स टू इंक्रीज द एस्थेटिक। तो हम 3 फैन और भी ऐड करेंगे इसके अंदर। प्राइस वुड इंक्रीज 3500 के आसपास, बट अभी इसका प्राइस है 1.5 लाख रुपीस। एंड यार एक और चीज मैंने नोटिस करी है, आजकल लोगों को ना ऐसा कैबिनेट चाहिए जहां पे साइड में ही उनको नीचे ही उनको USB और IO पोर्ट्स अपने मिल जाए रेदर देन ऊपर मिले, क्योंकि बेसिकली सब लोग बैठ के ही PC खेल रहे होते हैं। उनको ये है कि बार बार उठ के उनको लगाना पड़ता है, कौन सा कहाँ लगा हुआ है, बहुत परेशानी रहती है। उनको है कि सामने लग जाए, ईजियर रहेगा, ऑन ऑफ स्विच भी वहीं पे हो। तो आई थिंक दैट्स बहुत एक वो चल रही है, वेव चल रही है कि मेरे को साइड वहाँ IO पोर्ट मिल जाए। तो ये एक अच्छा कैबिनेट है जो आपको दे सकता है। हाँ, ओनली यहाँ पे ये है कि 8000 रुपये का कैबिनेट है। डेफिनेटली अगर आप सिर्फ एस्थेटिक्स के बारे में बात करूँ, यू कैन गेट चीपर कैबिनेट्स एट द सेम एस्थेटिक्स, बट येस MSI का भाई ड्यूरेबिलिटी तो अच्छी है ही फॉर श्योर। बट या इफ यू वांट टू स्पेंड 8000 रुपीज ऑन दिस, डेफिनेटली गो फॉर इट। इट्स एब्सोल्यूट ऑफ अ बीस्ट एंड इट्स अ ब्यूटी टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। तो भाई ये पूरा PC जैसे मैंने आपको बताया 1.5 लाख का आपको मिल जाएगा, अपार्ट फ्रॉम शिपिंग कॉस्ट, अपार्ट फ्रॉम COD कॉस्ट। तो प्लीज ये देख के रखना, जो मैं कॉस्ट बताता हूँ आपको सिर्फ और सिर्फ इस PC की होती है। इसमें इफ यू वांट टू ऐड समथिंग और यू वांट टू ऐड शिपिंग, इफ यू वांट टू ऐड COD, डेफिनेटली उसका कॉस्ट बढ़ जाता है अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो भाई आप देख लेते हैं हमारी परफॉर्मेंस। आज परफॉर्मेंस देखते हैं। On my way, dispatch. But only because I like you. Suspect has disappeared. All units on site continue searching the area.
सो गाइस आई होप आपको परफॉर्मेंस की पसंद आई हो। दिस पीसी इज अ वेरी वेरी गुड वन, स्पेशली जिसको बाद में आके ग्राफिक कार्ड इंक्रीज करना है एंड आज के लिए उनको एक बहुत बढ़िया 2K गेमिंग के लिए पीसी बिल्ड भी चाहिए, साथ में एडिटिंग भी हो जाए उनकी, ठीक है। तो भाई अगर आपको भी ऐसा पीसी है डू कॉन्टैक्ट अस। अगर इसमें कुछ चेंजेस चाहिए, कुछ ऐड करना है, कुछ रिमूव करना है, कुछ डिफरेंट लेके जाना है, डेफिनेटली डू लेट अस नो। इट्स आवर व्हाट्सएप नंबर इज ऑल्सो गिवन बिलो। अगर आपको आके बनवाना है हमारे स्टोर पे आ जाओ, 203 दिनार भवन नेहरू प्लेस, आ सकते हो, पीसी बना सकते हो हमारे यहाँ पे। तो भाई और भी अच्छे पीसी बनाऊंगा, आ जाओ। डियर चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, जिनको पता है कि उनको ऐसा पीस चाहिए उनको शेयर करो भाई। जितना तुम बोलोगे उतना उनको अच्छा लगेगा, ठीक है। अगली बार मिलता हूँ और भी अच्छे वीडियो से। बाय बाय।